देखिए मुगीरा भाई जब जब फँस जाता है ना बंदा, हाँ, तो मैं सवाल इसलिए भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम उन्हें ये भी बताएँ कि यार इन द फर्स्ट प्लेस आप फँसो ही ना, जो हमें सुन रहे हैं इस वक़्त। दूसरा ये है कि अगर फँस गए हो तो क्या रहनुमाई करता है हमारा दीन कि हाउ टू शो डिग्निटी एट दैट टाइम और हाउ टू सेट योर गोल, सेट योर विज़न, अलाइन एवरीथिंग। कि जो उम्मत के लेवल के मसले हैं वो तभी इंसान के ज़हन में आते हैं जब इंसान इन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के बारे में सोचना शुरू करता है। मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं क्यों कर रहा कि हूँ? हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है ना जी, वो जी। भी इस विजन के साथ नहीं चल रहे हैं। ऐसे ही है, उनका ऐसे ही है। मकसद है कि बस पैसा। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या करते हैं? क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद 2-3 घंटे की ब्रेक होती है, कैफ़े में जाके बैठते हैं। कैफ़े में जाके क्या होता है? कैफ़े में जाके प्यार, इश्क, मोहब्बत ही ऐसे होता ही है है, और क्या ऐसे ही होता है? क्या आपने अपनी लाइफ़ को डिसिप्लिन किया है? क्या आपने जो है वो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव किया है? क्या आपको ये एहसास है कि उम्मत मुस्लिमा पर इस वक़्त चल क्या रहा है? क्या प्रॉब्लम्स हैं? वो प्रॉब्लम सॉल्व किसने करने हैं? वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है। लीडर्स कहाँ से आएँगे? आप में से आएँगे और हर डिपार्टमेंट के लोग कहाँ से आएँगे? आप में से आएँगे। आगे जाके जो है वो सारी सोसाइटी किसने रन करनी है? आपने रन करनी है। इस यूनिवर्सिटी से, इस डिग्री से मैंने कुछ कमाना है और मुझे भी पता है कि मुझ जैसे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो रुल रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं हैं और मुझे मैं पढ़ते हुए मुझे भी महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें जो हैं मेरी शायद प्रैक्टिकल लाइफ़ से उस तरह रिलेटेड भी नहीं है। अब मैं मुझे क्या कर रहा हूँ? मतलब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि मैं उसमें इंटरेस्ट क्या लूँगा जिससे मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई प्रैक्टिकली असर नहीं करना मेरी फिलॉसफी। और दुनिया में बड़ा कुछ चल रहा है मुगीरा भाई। कतर पे अटैक हुआ अभी इसराइल का और वो मैं अभी देख रहा था लेटली कि यूनाइटेड नेशंस में बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से भी दिया गया। बहरहाल ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द सेंस है कि हदीस की रोशनी में हमें देखना चाहिए कि वेयर दिस ऑल इज़ गोइंग और हाउ मुस्लिम शुड प्रिपेयर देमसेल्फ आने वाले जो हालात हैं अल्लाह माफ़ करे। इसी तरह चार्ली कर्क उसकी अभी जो है वो असैसिनेशन असैसिनेशन हुई है। हुँ। उस पे मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहा है लोगों का। एनीवे बट मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया में इतना कुछ चल रहा है बट समहाउ हमारे नौजवान जो हैं उनका मसला आ जाके यहीं पे ख़त्म होता है कि प्यार मुझे किसी मोहब्बत। से प्यार है, तो या किसी से वो शादी करना चाहते हैं, किसी के बारे में फीलिंग्स हैं, दे आर कन्फ्यूज़ व्हाट टू डू, हाउ टू सेलेक्ट अ लाइफ पार्टनर। और अगर कोई पसंद है, तो वहाँ अगर शादी नहीं हो रही, तो फिर उसके बाद जो उसके आफ्टरमैथ में डिप्रेशन है और माँ-बाप अगर नहीं मान रहे वगैरह-वगैरह। आई नो ऐसे है। जैसे मैंने कहा दुनिया में बड़ा कुछ चल रहा है बट समहाउ दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इश्यू। आप आई एम श्योर आपका भी इनबॉक्स इन सवालों से भरा होगा, मेरा भी। सो मैं चाहूँगा कि हम कुछ कॉमन सवालात पे बात करें। नौजवानों के जो ये कॉमन सवालात हैं, मिसाल के तौर पे सबसे पहले कि हाउ टू नो इज़ इट लव और इज़ इट अटैचमेंट? हुँ। दैट्स द फर्स्ट थिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। अली भाई, बिफोर आई गो टू द क्वेश्चन, इन फैक्ट मैं समझता हूँ कि जो आपने शुरू में जो एक तमहीदी बात की है उस पे थोड़ी-सी मैं बात कर लूँ कि अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा को ना एक बहुत बुरे तरीके से डिसइंटीग्रेट कर दिया गया है। अब आप देखें कि यानी इतना कुछ दुनिया में चल रहा है और वो जैसे आपने कहा कि नौजवानों के मसले आ जाके सिर्फ या देयर बॉइलिंग डाउन टू ओनली वन थिंग के प्यार मोहब्बत और मैं अपने उस ककून से बाहर नहीं निकल रहा। अल्लाहु अकबर। सो अनफॉर्चुनेटली ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शायद हमारे अंदर वो मोटिवेशन या फिर कुछ उसकी इस्लाह करने का जज्बा वो उस तरीके से ट्रिगर नहीं हो पा रहा, बिकॉज शायद हम उस तरीके से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे इन चीज़ों से। और अब मैं हैरान हो रहा था जैसे आपने बात बताई कि इसराइल की, तो पिछले महीने में तकरीबन 8 मुसलमान ममालिक के ऊपर वो हमला कर चुका है जी हाँ। और उसमें पाकिस्तान को भी थ्रेट किया उसने इनडायरेक्टली डायरेक्टली। यस, यस, यस। और इस तरीके से हर मुल्क को ऑलमोस्ट मुसलमान ममालिक के ऊपर उसकी नज़र है। तो पता नहीं हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं अली भाई। मतलब मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि व्हाट आर वी इन फैक्ट वेटिंग फॉर इन, और ये बहुत बड़ी एक लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। और हमारे मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा, अगेन मैं उन मसलों की अहमियत को डिनाई नहीं करता। एक बंदा मोहब्बत या इश्क में मुब्तला है, ज़ाहिर है ये एक इशू है, ये हाँ, एक मतलब यूथ एक का इश्यू है। सीरियस इशू है। लेकिन इसके साथ साथ यार हम अपने थोड़े से, आपने मुझे आपकी बात याद आई है कि जब आपके सामने कोई बंदा इस तरह आके इस मसले को बयान करता है और एक ऐसी अप्रोच, एसेंशियलिस्ट अप्रोच लेके कि भाई सब कुछ शायद दुनिया में यही है जी हाँ। और बाकी सब कुछ नहीं है, तो इट्स एन एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस टू सर्टेन एक्सटेंट। यार अपने मसले से बाहर निकल के भी कुछ, सुभान अल्लाह। यानी इश्क के अलावा भी और भी जहान है, वहाँ पे भी जाके देखो, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। सो आई थिंक कि एक ना गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर भी टू सर्टेन एक्सटेंट है। अगेन मैं इसमें उसको 100% ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को भी थोड़ा समझाना चाहिए कि यार ठीक है ये मसले हैं,
लेकिन मैं ज़रा बड़ी थोड़ी-सी एक हाँ, ज़रा वाइडर निकलो अप्रोचेज़। यार इन चीज़ों से। ऑल्दो देखिए मुगीरा भाई, जब जब फँस जाता है ना बंदा, हाँ, तो मैं सवाल इसलिए भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम उन्हें ये भी बताएँ कि यार इन द फर्स्ट प्लेस आप फँसो ही ना, जो हमें सुन रहे हैं इस वक़्त। दूसरा ये है कि अगर फँस गए हो तो क्या रहनुमाई करता है हमारा दीन कि हाउ टू शो डिग्निटी एट दैट टाइम, और हाउ टू सेट योर गोल, सेट योर विज़न, अलाइन एवरीथिंग कीपिंग इन माइंड व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड टुडे। जैसे आपने फ्लड्स का ज़िक्र किया, पाकिस्तान में आया हुआ है, तो ज़रा बाहर निकलो, दुनिया को जाकर देखो, दुनिया में क्या चल रहा है, ज़रा दूसरों की जाके मदद करो। और ये काम देखें एट द एंड होना वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा हुआ है, सीधी-सी वैसे बात है। जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिल ही जाना है। अगर आप जल्दबाज़ी करोगे, हराम करके लेने की कोशिश करोगे, तो फिर अल्लाह ताला नाराज़ होके कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको मिले ही ना वो चीज़, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें, तो ये तमहीद बाँधने का बड़ा अच्छा किया आपने भी, ये बता दिया शुरू में ही। मेरा भी यही मकसद था कि थोड़ा-सा हम ये भी रिमाइंडर दें कि देखिए, मुझे तो लगता है वगैरह भाई कि हमारे पास फ्री टाइम भी बहुत है, जैसे ही ऑनेस्टली। यानी जिस कौम के नौजवान अ, हर आए दिन देखें इस तरह की चीज़ें, अभी जो ये समिया हिजाब और वो जो लड़का है उसका केस सामने आया था। एग्ज़ैक्टली। अब एक तो ये वाली हमारी नौजवान नस्ल है जो माज़रत के साथ बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही अल्लाह! है। यानी एक तो वो माँ-बाप, पता नहीं वो कौन से माँ-बाप हैं जो इतना खुला छोड़ देते हैं बच्चों को, जिनके कंट्रोल में ही नहीं है, ना लड़का कंट्रोल में है, ना लड़की कंट्रोल में। और फिर ये डेटिंग कल्चर, फिर उसके बाद जो है वो डेटिंग के बाद फिर इट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। फिर जब शादी की बात आए तो या लड़का बैक पे हो जाता है, लड़की बैक पे हो जाती है, और उसके नतीजे में कितना जो है वो नुकसान होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि यार हमने अपनी यूथ पर काम नहीं किया मुगीरा भाई। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि हमने कई बार ये इमाम क़य्यिम का गालिबन कोट है कि ये फ़राग़त जिसके पास बहुत हो, ज़्यादा वही इन कामों में जो है हाँ, वो अल जाता इश्क व है। हरकत क़ल्बिन फ़ारिग़, ये इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह का यही है कि अनफ़ॉर्चुनेटली अली भाई जो काम है ना, यानी मैंने देखा है कि ये जो मोहब्बत और इश्क के मामलात होते हैं, इंसान इसमें फँसता तब है जब मोस्टली इंसान मेंटली ऑक्यूपाइड हो। यानी हमें अनफ़ॉर्चुनेटली हमारे पास काम बहुत होता है करने का। यानी मेंटली वी हैव, फ्री हो या हाँ, ऑक्यूपाइड? मेंटली फ्री हो, यानी मेंटली ऑक्यूपाइड, सॉरी, मतलब मेंटली फ्री का मतलब ये है कि वो बंदा, यानी बज़ाहिर वो ऑक्यूपाइड नज़र आ रहा राइट, है, यानी राइट। ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड, वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शन। यानी मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास जाने के लिए, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए मेरा कैलेंडर फिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने फ़लाँ पार्टी को जो है ना अटेंड करना है, मैंने फ़लाँ बंदे से जाके मिलना है, फ़लाँ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, फ़लाँ जगह शॉपिंग करनी है। सो आई एम डिस्ट्रैक्टेड, यानी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बट दैट्स नॉट बिज़ीनेस, दैट इज़ एक्चुअली इन फैक्ट अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो इसमें मेरा कहीं दिमाग इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यानी वो दिमाग जो मुझे बेसिकली सोचने पर मजबूर करेगा ज़िंदगी के अहम और बड़े सवालात, जी हाँ। जिनको हम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस कहते हैं। एग्ज़ैक्टली। और यही जो उम्मत के लेवल के मसले हैं, वो तभी इंसान के ज़हन में आते हैं जब इंसान इन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के बारे में सोचना शुरू करता है। मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं क्यों कर रहा हूँ? अच्छा अली भाई, हर चीज़ की ना, हर एक, मैं समझता हूँ, मसले के पीछे एक बड़ा सवाल ज़रूर होता है। यानी इवन शादी जो है, शादी को हमने रिड्यूस कर दिया है टू ए सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन। या तो मैंने कोई फिजिकल सैटिस्फैक्शन हासिल करनी है, या कोई इमोशनल सैटिस्फैक्शन हासिल करनी है। यानी हमने भी शादी को रिड्यूस कर दिया सैटिस्फैक्शन के अंदर। यस। शादी इज़ बिगर देन दैट। यानी एग्ज़ैक्टली। अगर आप उम्मत को देखें शादी के विजन के बारे में, जी हाँ। तो इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ फैमिली, इट्स अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द मुस्लिम उम्मा टू सर्टेन एक्सटेंट। और इसके साथ-साथ इसमें ये भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने ये जो शादी है, ये इट्स अ ग्रेटर पर्पस, देयर इज़ अ ग्रेटर पर्पस बिहाइंड दैट। इसीलिए इस शादी को बहुत एक नोबल एक्ट करार दिया जी, गया और जी। बाकायदा नापसंद किया गया वो लोग जो शादी से दूर रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने एक बहुत रिडक्शनिस्ट अप्रोच लेके चल रहे हैं। इवन शादी को भी हम अपनी सिर्फ मनपसंद और ज़रूरत को पूरा करने जी के हाँ, हद जी तक हाँ। हमने उसको रिड्यूस कर दिया है। ऐसे ही। लेकिन रियलिटी के अंदर हमारा विज़न क्या है यार? मैंने अपनी उम्मत, मैंने अपनी औलाद से मैंने ये दुनिया के बड़े काम करवाने हैं। मैं खुद नहीं कर सकता, मुझे अपनी पूरी एक अपनी फैमिली चाहिए जो मुझे इस पे सही बात, सपोर्ट कर सके। सही बात। या फिर इवन जैसे पुराने ज़माने में होता था कि मैं फ़लाँ ख़ानदान में शादी करना चाहता हूँ, इवन दो, यानी हमारे पास कई ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें लोग डेस्परेट हैं, हर दौर के अंदर वो बड़े-बड़े उलमा के साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं सही है। कि किसी तरीके से हम उनकी जो लेगेसी है उसका पार्ट बन सकें। हुँ, हुँ। हालाँकि वहाँ पे यानी तो हमारे पास कई ऐसी मिसालें मिलती हैं कि स्कॉलर्स की फैमिली में शादी की जा रही है। किसी बड़े आलिम की बेटी से मैंने शादी की, मैं उनका दामाद बन गया हूँ। यानी ये एक बड़ी ऑनर की बात है, मतलब सही। यहाँ पे वो खातून से ज़्यादा यानी ग्रेटर, यानी कहते हैं पर्पस ऑफ मैरिज को जी बहुत हाँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। राइट। हम इन चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा हमने रिड्यूस कर दिया है
और उसको हमने कर दिया है बहुत ज़्यादा खूबसूरती के अंदर, लज्जत को पूरा करने के अंदर और इन चीज़ों के अंदर इन इस चीज़ को शॉर्ट हमने बॉलीवुड जो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली सो आई थिंक कि ग्रेटर पर्पस जैसे आप भी मिसाल देते होते हैं ना वो कि हमारा एक विजन होना चाहिए शादी का भी। एक हम शादी जब भी कर रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, बट उसके पीछे एक बड़ा मकसद होना चाहिए। मकसदियत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली तो आई थिंक कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है ना जी वो जी भी इस विजन के साथ नहीं चल रहे हैं। ऐसे ही उनका ऐसे मकसद है कि बस पैसा। एग्जैक्टली ऑनेस्टली देखिए ना, अगर कोई विजन होता, R&D हमारा स्ट्रांग होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद 2-3 घंटे की ब्रेक होती है, कैफ़े में जाके बैठते हैं। कैफ़े में जाके क्या होता है, कैफ़े में जाके प्यार इश्क मोहब्बत ही होता है और क्या होता है। ऑनेस्टली वहाँ गॉसिपिंग होती है या वहाँ पे ये चीज़ें चल रही होती हैं, हम भी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं। तो एक फ़ोकस्ड नौजवान, एक फ़ोकस्ड स्टूडेंट, आई डोंट थिंक सो, एक फ़ोकस्ड नौजवान जो है ना वो इस तरह की खराफात, मैं इनको खराफात ही कहूँगा। ऐसे ही है वील कम टू इट कि अब चलो कोई फँस गया है तो वो कैसे निकले, वील कम टू इट, बट फँसा जो है उसको भी तो ये समझाना है ना कि ये हुआ कैसे। एंड आई बिलीव कि ये एक एम्प्टी माइंड, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई एम्बिशन नहीं है, गोल नहीं है। यानी देखिए ना मुगीरा भाई, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ ना और मुझे गज़ा पैलेस्टाइन का टॉपिक मिलता है। मैं उनसे पहला सवाल ये करता हूँ कि यार माशाल्लाह आप लोगों में बड़ा जोश है, वलवला है। अगर मैं अभी कहूँगा कि आओ प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, आप सब निकल भी आएँगे। लेकिन आप मुझे ऑनेस्टली बताएँ कि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इस इश्यू को, ये अक्टूबर आया खड़ा है, अक्टूबर द 7th। 2 साल का मतलब है 700, तकरीबन कितने दिन, 27, 20 प्लस समथिंग लाइक दिस, 730। 730 डेज़ में आपकी ज़िंदगी में क्या मुस्बत तब्दीली एग्जैक्टली आई है? यानी मतलब व्हिच उसने हैबिट यू हैव चेंज्ड? एग्जैक्टली क्या आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन किया है? क्या आपने जो है वो अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव किया है? क्या आपको ये एहसास है कि उम्मत मुस्लिमा पर इस वक्त चल क्या रहा है? क्या प्रॉब्लम्स हैं? वो प्रॉब्लम सॉल्व किसने करने हैं? वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने हैं। लीडर्स कहाँ से आएंगे? आप में से आएंगे। और हर डिपार्टमेंट के लोग कहाँ से आएंगे? आप में से आएंगे। आगे जाके जो है वो सारी सोसाइटी किसने रन करनी है? आपने रन करनी है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है? फिर अल्लाह माफ़ करे, दूसरी तरफ मुगीरा भाई, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कैंडल्स आए दिन निकलते रहते हैं। मतलब वो जो मेल स्टाफ है वो हरास कर रहा होता है फीमेल्स को, और कितने ज़्यादा यार ये स्कैंडल्स आए दिन खड़े होते हैं। तो ये सब जो चल रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने भी, पेरेंट्स ने भी और हमने भी, एवरीवन इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस कि हमने एक विज़न के मुताबिक यूथ पर काम नहीं किया है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? एग्जैक्टली अली भाई मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, जो फिलॉसफी है, पूरी फिलॉसफी ऑफ हमारी एजुकेशन जिसे हम कह सकते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी उस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ने बेसिकली रिड्यूस कर दिया है द पर्पस ऑफ एजुकेशन को टू ओनली दिस मटेरियल सक्सेस, जिसमें आपका सिर्फ जॉब है और ये वो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं समझता हूँ बच्चे भी इवन यूनिवर्सिटी में जाके इसलिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते सब्जेक्ट्स में, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि यार हम बहुत ऑब्सोलीट चीज़ें पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। यानी मेरा मकसद मुझे बता दिया गया, यानी ना शायद वर्बली नहीं बताया गया, लेकिन मुझे पता है नतीजा यही है कि अल्टीमेटली इस यूनिवर्सिटी से, इस डिग्री से मैंने कुछ कमाना है। और मुझे भी पता है कि मुझ जैसे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो रुल रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं हैं। और मुझे मैं पढ़ते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें जो है मेरी शायद प्रैक्टिकल लाइफ से उस तरह रिलेटेड भी नहीं है। अब मैं मुझे क्या कर रहा हूँ? मतलब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि मैं उसमें इंटरेस्ट क्या लूँगा जिसने मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई प्रैक्टिकली असर नहीं करना। मेरी मतलब मैं एक रन ऑफ द मिल एक काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि बस मैंने एक डिग्री लेनी है, उसके बाद मैं सोचूंगा। तो अब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा, यानी वो इस निज़ाम को चैलेंज करते हुए, से बाहर निकलते हुए या बाहर निकलने की कोशिश करते हुए साथ क्या करते हैं जाके कि मैं इसके अलावा कोई और काम कर लूँ, या एटलीस्ट मैं इसको छोड़ नहीं सकता तो मैं इसके साथ साथ पार्ट टाइम कुछ जो है कर लूँ। अच्छा वो जब जो और हमने देखा है कि वो बंदा जो स्टूडेंट, जो बच्चा सुबह यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वो इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि उसको एहसास है कि यार मुझे अपना और भी कुछ करना है। लेकिन वो बंदा जो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक अपने आप को रिड्यूस है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाइयाँ वो उतनी चैलेंजिंग है ही नहीं, वो आपको उस लेवल पे चैलेंज ही नहीं करती हैं अली भाई, आपके इंटेलेक्ट को चैलेंज नहीं करती, इस तरीके से वो इतनी प्रैक्टिकल रेलेवेंट नहीं है, वो आपको फील्ड वर्क नहीं करवाती। हालांकि एजुकेशन वाज मोर देन दिस, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि आपने एजुकेशन को सिर्फ यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव के मुताबिक उसको सिर्फ वर्क से, मटेरियल सक्सेस से रिड्यूस कर दिया। दैट्स फाइन, ठीक है, आपने ये फिलॉसफी कहते, बट बी गुड इन दैट एटलीस्ट। ऐसे ही। वेस्ट उसमें बहुत आगे है ना।